के बाद आपका स्वागत है। सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होना किसी भी छात्र का सबसे बड़ा सपना होता है और इस सपने को साकार कर रहा है रेस आईएएस। आइए संस्थान के संस्थापक राजेश शुक्ला जी से बात करते हैं और जानते हैं कि रेस आईएएस के सफलता के सुनहरे सफर के बारे में क्या कुछ खास है। मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, रेस आईएएस को स्थापित किए हुए मुझे 10 साल लगभग हो गए। मैंने पहली बार रेस आईएएस के बारे में जो विचार आया, ये अपनी पढ़ाई के समय में मैंने कभी या फिर कभी जॉब के समय में कभी ये नहीं सोचा था कि कभी हम इंस्टीट्यूशन को खोलेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है लखनऊ में और जिस प्रकार से यहाँ पर कोचिंग के डिफरेंट आयाम थे और उन पर जो लोगों का ट्रस्ट था बहुत ही कम था और लगा कि एक क्वालिटेटिव एजुकेशन की ज़रूरत है। और तब मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने मिलकर ये सोचा, दोनों ही जॉब में थे, दोनों ने ही ये सोचा कि अगर हम इस फील्ड में कुछ कर सकें तो शायद हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और इस सिविल सेवा के क्षेत्र में जो तैयारी करने वाले लोग आते हैं उनको भी कुछ फ़ायदा होगा। अगर हम ये बात करें पहली बार विचार कब आया, तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले भागीदारी संस्थान में उस समय शिक्षण का कार्य कर रहा था और मैंने देखा वहाँ पर बहुत ही बैकग्राउंड जो पिछड़े बैकग्राउंड से बच्चे थे, आर्थिक रूप से पिछड़े बैकग्राउंड के बच्चे थे, वो आते थे। बहुत सारे योग्य थे कि वहाँ प्रीलिम्स करने के बाद मेंस की कोई तैयारी तो होती नहीं थी, तो वे टैलेंटेड होने के बावजूद भी उस प्रकार का ना तो कोई इंस्टीट्यूशन ना ही इस प्रकार की कोई व्यवस्था पा पाते थे। देन वी डिसाइडेड टू हेल्प देम और इनिशियली हमने उनको हेल्प करने के लिए जस्ट ऐसे स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया। लोगों ने हमें एक इंस्टीट्यूशन ग्रुप में खड़ा किया। हमने नहीं किया कुछ, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने तो इंस्टीट्यूशन खड़ा ही नहीं किया। इस इंस्टीट्यूशन को हमारे बच्चों ने खड़ा किया। उनके प्यार से, उनके द्वारा दिए गए सम्मान से इतने अभिभूत हम लोग हो गए, सोचा कि अब यही करेंगे, अब कोई और जॉब नहीं करेंगे, यही करेंगे, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहाँ पर हम अपने सेल्फ एस्टीम के साथ में अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को भी इंश्योर कर सकते हैं। इस संदर्भ में पहली बार मैंने अपनी वाइफ से बात की और फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं और ये शिक्षा कहीं ना कहीं से हमें खुद को एक संतुष्टि भी देगा और साथ ही साथ में हमें समाज के लिए कुछ करने का मौका भी देगा। और इस प्रकार एक छोटे से विचार से, लोगों के प्यार से हम लोगों ने इस संस्था को स्थापित किया। कोई प्रायर प्लानिंग नहीं थी, किसी प्रकार का पहले से एक योजना नहीं थी। अचानक बस ऐसे ही लोगों को सहायता करने और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था को शुरू करने के प्रण के साथ हम लोग इस क्षेत्र में आ गए। इंस्टीट्यूट को शुरू करने में आपको किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ा, उनसे आप कैसे निकले और किस तरह अपने आप को और दिन ब दिन आपने इम्प्रूव किया? प्रारंभिक समय में जब हमने इसको खोलने की सोची, उसके पहले मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे ही लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीपी बथवाल सर के अंडर में मैं अपना एक पीएचडी का कोर्स कर रहा था, यानी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए मैं प्रयास कर रहा था। कभी मैंने सोचा नहीं था कि शुरू करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे आए हमारे पास में जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे और उनको हेल्प जब हम लोगों ने किया तो उनका सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद जिस तरह से उन लोगों ने हमें प्रमोट किया, जिस प्रकार से हमें हेल्प करी, हम लोगों को एक भविष्य भी दिखने लगा। 2010 में पहली बार हमने इंस्टीट्यूशनलाइज किया। पढ़ा तो मैं उसके पहले से भी रहा था, एज ए टीचर मैं एक स्थापित टीचर हो चुका था तब तक, लेकिन 8 फरवरी 2010 को बसंत पंचमी का दिन था जिस दिन हमने अपने इस संस्था का फॉर्मल उद्घाटन किया। इनिशियली इतने बड़े बड़े प्लेयर थे, सबके साथ कंपटीशन करना इट वाज नॉट वेरी मच इजी एंड तब हम लोगों ने बहुत छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया। चूँकि खुद पढ़ाते थे तो टीचर पे खर्चा नहीं था, कॉम्पिटिटर थे तो कॉम्पिटिटिवनेस भी था। लेकिन तब एक माइंड में विचार आया, क्योंकि जब पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई में कर रहा था तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें मैंने पढ़ी, क्योंकि साथ साथ मैंने एमबीए भी इग्नू से किया, तो मैंने कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ा और ये जाना कि अगर आप अपनी क्वालिटी को लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो बहुत सारे लोग उस क्वालिटी से वंचित भी रह जाते हैं। तब मुझे एडवर्टीजमेंट का महत्व समझ में आया। कई लोग इसे नेगेटिव भी लेते हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ में आई कि जब लोग आपके बारे में जानते हैं तभी वो आपके पास आते हैं और जब आपके पास आते हैं तभी वो आपकी क्षमता को जानते हैं।
और जब ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। तो प्राइमरी स्टेज में तो मेरी सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि बच्चों की उस अपेक्षा को, आकांक्षा को, जिसके कारण वो मेरे पास आ रहे थे, उनको पूरा कैसे किया जाए। संसाधन कम थे, बच्चों को पढ़ाने का जो जुनून था उसमें कभी फीस हम लोगों ने देखी नहीं, लेकिन जिस तरह के एक्सपेक्टेशन के साथ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आ रहे थे, अब उनको कैसे हैंडल किया जाए, ये हमारी एक चुनौती बनी। लेकिन मेरी वाइफ ने से मुझे बहुत सपोर्ट किया, हम दोनों ने मिलकर, और कुछ ऐसे हमारे मित्रों ने जो सिविल सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा, जिनका एक पकड़ थी, उन्होंने भी हमको मदद किया। और शुरू में हम लोगों ने ऐसे एक NGO टाइप से ही पढ़ाना शुरू किया, जिनमें किसी प्रकार का हमने फाइनेंशियल फीस वगैरह नहीं रखी। धीरे धीरे वो बच्चे सिलेक्ट होते गए, उन लोगों ने राजेश सर का नाम कर दिया और राजेश सर को डॉक्टर राजेश शुक्ला के नाम से स्थापित कर दिया। लखनऊ में ही हमारे 6 सेंटर्स हैं, लेकिन उन सेंटर्स पे हमने अपना डायरेक्ट कंट्रोल रखा है, जिससे वहाँ की क्वालिटी एजुकेशन को कहीं से डिस्टर्ब ना किया जाए। फ्यूचर प्लान में तो अभी मैं कह सकता हूँ कि पहला प्लान तो हमारा रेस IAS को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही सही, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है। और दूसरा UPCA यानी उत्तर प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन के माध्यम से रेस IAS और इसके जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को एक साथ लाकर लखनऊ को एक एजुकेशन हब के रूप में डेवलप करना और एक एथिकल एजुकेशन सिस्टम को लखनऊ में डेवलप करना, जिससे कि जो लोग लखनऊ आए एजुकेशन के लिए, वो ये चीज़ कोचिंग टर्म को नेगेटिव कंसीडर न करते हुए कोचिंग को शिक्षा का एक मंदिर माने।